जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ इस बात के ऊपर कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। अपने चैनल के ऊपर जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, कल से ही मैं देख रहा हूँ, बल्कि मैं कई दिन से ये बात नोटिस कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैसेजेस आ रहे हैं, अब एनिमल हस्बेंड्री पूछ ली गई है तो सारी की सारी दुनिया जो है वो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की तरफ चल पड़ी है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एचएसएससी का कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा ना ही ये फिक्स है। एचएसएससी ने हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो जब हमें एचएसएससी ने कुछ भी नहीं बताया हुआ तो हमारी तरफ से एक समझदार इंसान होने की नज़रिए से हम लोगों का फ़र्ज़ क्या बनता है, कर्तव्य क्या बनता है, एज ए स्टूडेंट हमें किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट हमें प्रीवियस ईयर एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हमने देखे हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी ये करते हैं। किसी एग्ज़ाम में हिंदी नहीं दी, किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं दी, किसी एग्ज़ाम के अंदर एनिमल हस्बेंड्री इतनी घुसा दी, किसी एग्ज़ाम में इंडिया जीके नहीं दी, किसी एग्ज़ाम में मैथ टेक्निकल दे दिया, किसी एग्ज़ाम में रीजनिंग हार्ड दे दी। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ घपला होता रहता है। लेकिन फिर भी मान के चलिए दोस्तों, जो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं पुलिस के एग्ज़ाम में, तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, और जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं पुलिस के अलावा उनमें 90 क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर के, और पुलिस में 100 क्वेश्चंस होते हैं। 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है। मेन आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा ही आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, किसी भी को भी छोड़ के नहीं चल सकते, जो एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। सबसे मेन सब्जेक्ट तो कौन सा है आपका? सबसे मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश से हरियाणा के स्टूडेंट्स जो हैं, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, इंग्लिश से हमेशा भागते रहते हैं, इंग्लिश के ऊपर ना ध्यान देते हैं, ना ही वीडियोस ज़्यादा इंग्लिश की देखते हैं, ना वोकैबुलरी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एसएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो जब हरियाणा के एग्ज़ाम्स को देते हैं तो उनको तो पता होता है कि इंग्लिश एसएससी के लिए तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में तो 25 क्वेश्चन और प्लस आपके 200 नंबर का मेंस के अंदर आता है, तो वो तो इंग्लिश को पढ़ते हैं। लेकिन हरियाणा के स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि उनको इंग्लिश के अंदर पढ़ना क्या है। टीचर्स को ही क्लियर नहीं है पढ़ाएं क्या। टीचर्स को ही नहीं समझ में आ रहा कि इतनी महाभारत जितनी बड़ी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर बच्चों को कराएं, या फिर जिसका कोई अंत नहीं है वोकैबुलरी उसको बच्चों को कराएं। ये किसी को नहीं पता, सब कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन जहाँ तक पुराने एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए, जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसी मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, इंग्लिश का जो एचएसएससी का पैटर्न रहता है वो डिवाइड करती है। आपसे 4 क्वेश्चंस पूछती है वोकैबुलरी के, और आपसे 4 क्वेश्चंस पूछती है वो ग्रामर के। कभी ये क्वेश्चंस 8 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, फिक्स कोई पैटर्न नहीं है। तो नीतू सिंह की प्लिन टू पैरामाउंट की जो बुक है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, नीतू सिंह जी की प्लिन टू पैरामाउंट की बुक आप लोगों को एक बार कम से कम वो बुक रीडिंग करनी ही करनी पड़ेगी। वो बुक इतनी सी पतली सी बुक है, उसमें ज़्यादा पेजेस नहीं है, उसमें पूरी की पूरी ग्रामर के रूल्स आपको मेन दिए हुए हैं। खूबसूरती उस किताब की है कि वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और इंग्लिश के साथ साथ उसमें हिंदी में भी पूरा का पूरा समझाया गया है। जैसे ही आप एक चैप्टर को ख़त्म करते हो, नाउन के चैप्टर को ख़त्म करते हो, उस चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज को आप सोल्व कीजिए, उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, अपने आंसर्स को मैच कीजिए, और इस तरीके से आपको अपनी ग्रामर के और उसके लास्ट में जो वर्ड ईडियम, स्पेलिंग्स, फ्रेजल वर्ब्स और जितनी वोकैबुलरी दी हुई है वो ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं है। अगर एक डिसेंट स्टूडेंट चाहे, अगर शिद्दत से वो पढ़ना स्टार्ट करे, तो हरियाणा के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन के अंदर ख़त्म कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक किताब को 15 दिन में आराम से पढ़ा जा सकता है। दोबारा से जब उस किताब की रीडिंग लोगे तो आप और ज़्यादा फास्ट रीडिंग लोगे, और 15 दिन के बजाय दोबारा किताब को 7-8 दिन में ही आप लोग पढ़ लेंगे। वोकैबुलरी इतने अच्छे तरीके से हिंदी में दी हुई है कि आपको याद हो जाएगी, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उस किताब से देखने को मिल जाएंगे। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप पेपर्स को उठाइए, हरियाणा के पेपर्स को, और उस किताब को उठाइए और उसकी वोकैबुलरी को मैच करने की कोशिश कीजिए, ग्रामर को मैच करने की कोशिश कीजिए, आपको क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और इंग्लिश सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हमने पढ़ा है तो वो हमारे एक एग्ज़ाम में नहीं आई इंग्लिश तो कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम में आएगी, वहाँ पे काम आ जाएगा। सेम चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों हिंदी के लिए। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पेपर में पूछा जाता है। कांस्टेबल मेल में नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे अब हिंदी और नहीं पूछी जाएगी। बशर्ते हिंदी पूछी जाएगी, बिल्कुल हिंदी पूछी जाएगी। और हिंदी में ना ही ये पता है हमें कि साहित्य पूछा जाएगा, और ना ये पता है कि हमें
ग्रामर पूछी जाएगी, व्याकरण पूछी जाएगी। लेकिन ग्रेजुएशन बेस का अगर एग्ज़ाम है तो हमें थोड़ा सा हिंदी साहित्य की भी नॉलेज होनी चाहिए और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए हमें व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए। सीबीएसई या एनसीईआरटी की 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास की जो हिंदी व्याकरण की किताबें हैं, अगर आप वो किताबें भी कर लेते हैं, उनकी एक्सरसाइज और उसमें दिए हुए एग्जाम्पल्स भी अगर आप लोग कर लेते हैं, तो आप हिंदी व्याकरण में मार नहीं खाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई हिंदी की। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसी एग्ज़ाम में 11th-12th का पूछ लिया जाता है, किसी एग्ज़ाम में बेसिक 10th तक का पूछ लिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है, सिर्फ 1-2 एग्जाम्स को अगर छोड़ दें, बाकी सभी एग्जाम्स में देखा गया है कि मैथमेटिक्स जो है वो अरिथमेटिक पूछा जाता है और आसान से आसान पूछा जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट जिसको मैथ से डर लगता है वो भी उन क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर सकता है, अगर सिर्फ और सिर्फ उसने एनसीईआरटी या सीबीएसई की नॉर्मल अपनी 7वीं 8वीं की किताबें, 9वीं 10वीं की किताबें अगर उसने की हैं, तो वो आसानी से एचएसएससी के एग्जाम्स में मैथमेटिक्स को क्रैक कर सकता है। तो इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर पेपर में आते ही आते हैं। एक में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे जरूर आएंगे। इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो। अगर एक ही एग्जाम में ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं तो ये कम से कम आपको मान के चलिए कि ये आपको 18 से 20 नंबर तीनों सब्जेक्ट दिला सकते हैं आसानी से। चौथे नंबर का सब्जेक्ट होता है दोस्तों रीजनिंग, जिसको सभी को ये लगता है कि रीजनिंग सभी को आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो हमें नहीं आते, कभी कभी आसान रीजनिंग पूछ ली जाती है, बट ऑन एन एवरेज एक एवरेज रीजनिंग पूछी जाती है जिसको आप आराम से कवर कर सकते हो। नॉर्मली प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की रीजनिंग भी अगर आपने सोल्व कर ली है तो भी आप रीजनिंग को आसानी से कर लोगे और 6-7 नंबर आपके और ऐड हो जाते हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपको 25 से 30 नंबर आराम से दिला सकते हैं हरियाणा के एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात आती है हरियाणा जी के, जो हर एग्ज़ाम में आती ही आती है। बोला जाता है कि 25% आएगी, लेकिन कभी कभी ये 22% हो जाती है, कभी 30% हो जाती है, कभी 20% हो जाती है। तो हरियाणा जी के ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर आपको हद से ज़्यादा कंटेंट जिस सब्जेक्ट का मिलता है, सबसे ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, वो है हरियाणा जी के। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा वीडियोस हरियाणा जीके की बनाई हुई हैं। आप किसी भी एक टीचर जिसका भी पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए और जिसके पढ़ाने से आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठें, उसी टीचर के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए और उस टीचर की शुरुआत से लेके और जहाँ तक आपकी कैपेसिटी हो उतनी ज़्यादा वीडियोज़ उसकी देखिए। अगर वीडियो से पढ़ना है तो, या फिर आप किसी भी राइटर की कोई भी एक बुक ले सकते हैं, उस बुक को 4-5 बार 10 बार रीड कर सकते हैं, हरियाणा जी की आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के 20 नंबर और निकल के आते हैं। अभी तक हमारे 25 नंबर से 30 नंबर हो चुके थे, अब हमारे 20 से 22 नंबर और निकल के आ गए हैं। तो हम 52 से लेके 50 से लेके 55 नंबर तक का हमारा मटेरियल ऐसा है जो हर एग्जाम में ही आएगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, ये हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो 50-55 तक आप लोग पहुंच चुके हैं। 50-55 के बाद आपकी जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ना दिमाग इतना लगाना पड़ता है, ना ही ज़्यादा कोई क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, बस आप लोगों को समझना होता है थोड़ा सा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो है आपका कंप्यूटर। हरियाणा पुलिस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। और नॉर्मल एग्जाम्स की बात करें तो 8 क्वेश्चंस आप मान के चलिए। 8 में से अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस भी फॉलो करते हैं, ऑलरेडी आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, उनको भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कंटिन्यू जो क्लास रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, तो भी आपके कंप्यूटर में मार्क्स नहीं कटने दूंगा, ऐसी मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, आप भरोसा कर सकते हैं। तो 50 से 55 के बाद आप 7-8 नंबर और जोड़ते हो तो आप 55 से 65 के बीच में पहुँच जाते हो। 55 से 65 के बीच में पहुंचने के बाद अब जो मटेरियल आता है, अब जो सब्जेक्ट आता है, एक तो है इंडियन हिस्ट्री, आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए, चाहे पूछो चाहे ना पूछे, इंडियन हिस्ट्री आपको करनी है, मॉडर्न, मिडिवल और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद पॉलिटी आप लोगों को आनी चाहिए, मेन चीज़ें आप लोगों को पॉलिटी में पता होनी चाहिए। शपथ कौन किसको दिलाता है, कार्यकाल किसका कितना होता है, किसकी कितनी शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति किसको नॉमिनेट करता है, किसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा संशोधन करके कौन सी चीज़ ज़्यादा जोड़ी गई, पंचायती राज एक्ट और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉर्मल पॉलिटी में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में हिस्ट्री पॉलिटी पूछी जाती है तो बशर्ते 7-8-10 नंबर तक की पूछी जाती है, तो अगर आप ये चीज़ें कवर कर लेते हैं तो आप 65 से और ऊपर आ जाते हैं और आप 70-72 नंबर तक आप पहुँच जाते हैं। अभी तक मैंने ना करंट अफेयर्स का जिक्र किया है, ना मैंने एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का जिक्र किया है, ना ही मैंने आप लोगों के सामने
साइंस का जिक्र किया है, और इन सब्जेक्ट्स का तो अभी जिक्र ही नहीं हुआ है और हम 70-75 तक पहुंच चुके हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम इन 70-75 के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, रेदर देन कि हम उस 20-25 नंबर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। हमारा फ़ायदा किस चीज़ में होगा? इन 70-75 नंबर पे हमारा फ़ायदा होगा। यहाँ से हमें क्वेश्चंस ग्रैब करने हैं, यहाँ से हमें नंबर लेने हैं। हमें 20-25 नंबर के ऊपर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना जितना हमें इन 75 के ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। उस 20-25 नंबर जो आपके वो बच गए, उस 25 नंबर में आपकी इंडिया करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, हरियाणा करंट अफेयर्स, ये तीनों करंट अफेयर्स आपकी हो गई हैं। सिंपल सा तरीका होता है करंट अफेयर्स अगर आपको अपनी पूरी करनी है तो आपको सीधी सी बात है डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको अच्छा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस न्यूज़पेपर में आप लोगों को पेन लेके बैठना पड़ेगा और न्यूज़पेपर में आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? खेल से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें फाइंड आउट करनी है, गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें फाइंड आउट करनी है, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें फाइंड आउट करनी है, किसको कौन सा अवार्ड मिला या किसने कौन सी नई बुक लिखी है या किसने क्या कुछ नया रिलीज़ किया है, इन बातों को पॉइंट आउट करके और उन चीज़ों को अपनी एक करंट अफेयर्स की नोटबुक बनानी पड़ेगी। उस नोटबुक में आपको उन करंट अफेयर्स को नोट डाउन करना पड़ेगा सो दैट कि एग्जाम तक आपकी वो कॉपी पूरी की पूरी भर जाए और आपको फिर एग्जाम के पास उस कॉपी को रिवाइज करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है, ना कि आप किसी की वीडियो या फिर किसी के पीडीएफ वगैरह देख के और ये सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करोगे। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर फिक्स कीजिए, डेली का आधा घंटा पौना घंटा उस न्यूज़पेपर को दीजिए और अपने करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रिपरेशन कीजिए। 4 नंबर 5 नंबर के करंट अफेयर्स आ सकते हैं, हरियाणा के भी आ सकते हैं, इंडिया के भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। टाइम लगा दो, मेहनत कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन घबराने की और फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में बोले तो सबसे ज़्यादा रोड़ा जो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का है वो हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में, बाकी किसी एग्जाम में इतना इनका रोड़ा नहीं होता। नॉर्मल देखा गया था 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते थे एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर से, लेकिन हरियाणा पुलिस के इस एग्जाम में पर्टिकुलर 7 तारीख वाली दोनों शिफ्ट के अंदर एग्रीकल्चर को ठूक ठूक के भर दिया उन्होंने। इतना भर दिया कि मतलब अब उस चीज़ में आप ये देखिए कि आपके लिए नहीं, वो वहाँ पे जो 7 लाख कैंडिडेट थे ना उन सभी के लिए सेम बात थी। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उन वो 20 नंबर सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे कि वो 20 नंबर एग्रीकल्चर किसको आती थी, नहीं, वो जो बच गए 80 नंबर वो सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। 80 में से आप कितने ठीक कर रहे हो। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं एग्जाम से निकले थे तो बोला था 90 क्वेश्चन ठीक है हमारे, लेकिन घर तक आते आते और आंसर की शाम तक चेक करते करते वो 50-55 के ऊपर आ गए थे। तो दुनिया की बातों में नहीं आना है, कौन कितने करके आता है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी तैयारी को ध्यान से करना है कि आप लोगों को किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस आप लोगों की एवरेज 4-5 नंबर की साइंस आप लोगों से पूछी जाती है। उस साइंस के लिए आपको फिजिक्स का ज्ञाता नहीं बनना है, केमिस्ट्री का ज्ञाता नहीं बनना है, बायोलॉजी में आपने थीसिस पीएचडी नहीं करनी है। बेसिक लूसेंट की जो आपकी बुक होती है जीके की, उसकी साइंस भी अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग आराम से टैकल कर लेंगे। कांस्टेबल में आपने देखा होगा आपसे मेजरमेंट यूनिट पूछी गई है, आपसे विटामिन का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ऐसा भार तोल वाली ऐसी कोई साइंस नहीं पूछी गई, आसान साइंस पूछी गई। ठीक है, तो अगर साइंस भी कर लेते हो आप, धीरे धीरे अपने करंट अफेयर्स भी करते रहते हो तो 80-85 तक तो आप पहुंच ही चुके हो। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री चाहे आए 10 नंबर की, चाहे एनिमल हस्बेंड्री वो डाले 20 नंबर की, वो सभी के लिए इक्वल बात रहने वाली है। फिर भी अगर आप लोग सच में ही कहते हो कि भाई नहीं हम तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही पढ़ेंगे, हम तो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, हमें तो ज़्यादा टाइम इस पे देना है, अब लोग लग जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ाने के लिए, मैथ के टीचर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाने लग जाएंगे, कोई और पढ़ाने लग जाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सारे ऐसे नहीं होते, बहुत मतलब मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल से मतलब है, व्यूज से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप लोग पढ़ो ना पढ़ो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सीबीएसई 9th क्लास की बुक में होता है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक, पूरी की पूरी बुक है यूनिट्स के साथ। उस किताब को पढ़ने की कोशिश करो, इंग्लिश में मिलेगी आपको पीडीएफ नेट पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर चले जाओ, उस पर मिल जाएगी आपको। या फिर जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट वगैरह और जो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर वगैरह जो होते हैं, ये सब्जेक्ट्स तो यूपी साइड में ज़्यादा पूछे जाते हैं, राजस्थान में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस डिफाइन होता है। तो आप लोग क्यों ना कोशिश करो यूट्यूब के ऊपर जो यूपी टीजीटी या फिर यूपी के साइड के जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे आप एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को सर्च करो, राजस्थान की तरफ सर्च करो, तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। हरियाणा के अंदर अभी ऐसा कोई एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का ना ही कोई स्पेशलाइज्ड कोई टीचर है, ना ही कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड चैनल है जो आपको ये सब्जेक्ट करा सके। इसलिए आप लोगों को खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जो मैं बात आपको समझाना चाहता था वो बात आप लोगों के दिमाग तक पहुँची होगी कि दुनिया आपको भटकाएगी, दुनिया आपको बोलेगी एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और पता नहीं क्या क्या बोलेगी, लेकिन आप एक समझदार इंसान है और मैं मानता हूँ ऐसा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगातार बने रहेंगे जो सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ना कि उन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करोगे जो चीज़ें नहीं पता आएंगी या नहीं आएंगी। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स और आपका कंप्यूटर, थोड़ा सा साइंस और थोड़ा सा हिस्ट्री और पॉलिटी का तड़का, ये चीज़ें करो। इसमें अपने 70-75 तक का स्कोर करो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना और भगवान करे आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी बातें, और अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।